हो गया। चलिए आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए बताइए, भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चलिए आप बताइए, भाषा कितने प्रकार का होता है? भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए आप बताइए, मौखिक भाषा क्या होता है? जो मुख से बोल के प्रकट करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे जैसे नेता भाषण देता है और जनता सुन के चली जाती है। ठीक। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा उसे कहते हैं जो हम लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे जैसे अध्यापक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं और बच्चे देखकर लिख रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए सांकेतिक भाषा क्या होता है? जो इशारों में बोल के प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगा किसी से बोल रहा हो इशारों में। ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। गुड, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्डों को व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। चलिए, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 13। 13 होते हैं, ठीक ना। 30। व्यंजन कितने होते हैं? 33। 33 होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं? 2। कौन कौन? अंग और अह। हाँ। उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 2। कौन कौन? ध और ड़। ड़। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? छ त्र ज्ञ स्र। स्र। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध उसे लिंग कहते हैं। चलिए गुड। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। गुड। चलो, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जात का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, लड़का। लड़का। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, औरत। औरत। उभयलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध है उसे उभयलिंग कहते हैं। जैसे चिकित्सक, अध्यापक और विद्यार्थी। विद्यार्थी। गुड। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे टेबल, मेज, पेन या मार्कर। चलिए गुड। वचन किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या अनेक होने को ही वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का बोध है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, औरत, आदमी। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, कलमें, किताबें आदि। आदि।